नमस्कार। देश का बजट आने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से इस बार क्या निकलने वाला है, सब पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और हमारे साथ अंशिका त्यागी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर कि शेयर बाजार जो है गिरावट के साथ खुला है। सोने चांदी में गिरावट की खबर यहां पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संकेत क्या मिल रहे हैं और इन संकेतों को किस नजरिए से देखा जाए। इस टैक्स पेयर की जो ओल्ड और न्यू रिजीम है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार कितना खरा उतरेगी। लेकिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट अंशिका त्यागी जी, किस तरीके से आप देख रही हैं इसको? मैं अगर इसको फाइनेंस पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, स्पेसिफिकली फॉर द स्टॉक मार्केट, तो मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में गिरावट के साथ खुला है। ये सेम सिनेरियो हुआ है पिछले बार के बजट की तरह। तो इस बार बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है पिछले बार के कंपैरिजन में। तो बजट के बाद चांसेस होंगे कि बूस्ट होगा, बट बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं, इस जस्ट अ नॉमिनल एक अपग्रेड जाएगा। आप कैसे देख रही हैं कि बजट जो आ रहा है ये एक्सपेक्टेशंस पे कितना खरा उतरेगा? इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं और ओवरऑल इंटरनेशनल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें सरकार के सामने क्या चैलेंजेस हैं? ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ लोगों की एक्सपेक्टेशंस की, लोगों की 3-4 एक्सपेक्टेशन होती हैं ग्राउंड लेवल पे। सबसे पहला टैक्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा सैलरीड क्लास है हम लोगों का, जो कि इम्पैक्ट होता है उस चीज़ से। सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास टैक्स से इवन सभी इम्पैक्ट होते हैं। टैक्स में लोग छूट चाहते हैं, सोने चांदी में लोग छूट चाहते हैं, स्टॉक मार्केट अच्छे से परफॉर्म करे उसमें लोग चाहते हैं कि कैपिटल गेन में कुछ अच्छा सा रिफॉर्म किया जाए, मतलब कुछ बेनिफिट दिया जाए ताकि हम लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अपन लोगों को लगता है वो ना लगे, या फिर उसमें कम कुछ इजाफा मिल जाए हम लोगों को। तीसरी चीज़, ईवी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को अगर हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों का है कि कुछ हमें बेनिफिट मिल जाए। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। सेम ही एक्सपेक्टेशन पिछली बार भी रही थी लोगों की। तो पिछली बार के बजट जब जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो बजट आया था उसमें से 60 to 65% लगा था कि लोगों की उम्मीद फुलफिल हुई है। इस बार भी यही चांसेस है। इस बार एक सबसे बड़ा पॉइंट नोट डाउन करने का ये है कि पिछली बार जो टैक्स का बेनिफिट दिया गया था लोगों को, उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ था। तो अब रेवेन्यू इम्पैक्ट होने की वजह से डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए इस बार गवर्नमेंट के पिटारे से चीज़ें निकलेंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं, मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा उम्मीदें लोगों की फुलफिल नहीं हो पाएंगी। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो 60 to 70% इस बार भी चांसेस है कि चीज़ें फुलफिल हो पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जब हम बजट की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये बजट पूरी तरह से किस एरिया की तरफ फोकस रह सकता है? क्योंकि यूथ की तरफ बात करें या सरकार का फोकस किस तरफ रह सकता है? इस बार का मेन बजट, जैसे अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं ऑल ओवर द इंटरनेशनल, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा मेन फोकस मुझे लगता है गवर्नमेंट के डिफेंस पर रहने वाला है। दूसरा एग्रीकल्चर पर रहने वाला है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर इन केस अगर वॉर हुई तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा तो डिफेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एक एजुकेशन, ये 4 सेक्टर्स हैं जिस पे मुझे लगता है फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर पे भी मुझे लगता है कि कुछ बेनिफिट्स आ सकते हैं लोगों के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द हाउस अफोर्डेबिलिटी स्कीम जो होती हैं, तो उसमें कुछ एडिशनल स्कीम्स आ सकती हैं, या फिर कुछ लोन ईजी दरों पर प्रोवाइड कराया जा सकता है। एक बड़ी चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि देर इज़ मार्केट में कुछ चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए RBI भी कुछ इंटरवेंट कर सकता है आफ्टर द बजट, जैसे पिछली बार भी हुआ था रेपो रेट में रिडक्शन। तो इस बार भी कुछ चांसेस हैं कि रेपो रेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। जाहिर तौर पर, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी को लेकर के बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है। आपको क्या लगता है ये जो फ्लक्चुएशन है या ये जो अप एंड डाउन्स हैं, इनको किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? ये मैंने पिछले अगर 2-3 साल का भी ट्रेंड में देखती आई हूँ, तो सोने चांदी में जब भी आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो वो घाटे में तो नहीं जाते हो। शॉर्ट टर्म का पीरियड ऐसा होता है कि आपका ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, बट अभी जो हुआ इस बार लास्ट 1 महीने में सिल्वर में, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट में हाइप इतना हो जाता है, लोग सेंटिमेंट्स में जाके चीज़ें परचेज कर लेते हैं, बट एक्चुअली देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड फॉर दैट। तो इसी वजह से ये रीज़न था कि एकदम से इतना क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट में 90,000 का इन अ डे, विच इज़ लाइक हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रैश था सिल्वर में। तो अभी अगर मैं आगे की बात सोचूं सिल्वर और गोल्ड का, तो अगर आपने आज के टाइम पे, मैं मान रही हूँ कोई आज भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में हाई के चांसेस है, बट इतना बड़ा बूम नहीं देखने को मिलेगा। लगता है आपको कि सरकार के लिए ये पूरा मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं होगा?
हाँ, डेफिनेटली सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स ही इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी को। एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को मतलब कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, यूएस डोनाल्ड ट्रंप की हर एक ट्वीट, इवन एक ट्वीट हमारी पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर देता है। नॉट हमारी इकोनॉमी, ऑल ओवर द वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। चाइना इधर से, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि ये चीज़ों को फेस करना, चैलेंज करना, और जो बजट होगा ना उसमें साथ में फोकस ये भी है 2047 का अपना डेवलप्ड वाला जो गवर्नमेंट का फोकस है उसको भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अभी सारा पिटारा ओपन कर देगी तो शायद वो जो फोकस है वो फोकस हट जाएगा। तो चीज़ें आएंगी, लेकिन उम्मीद है इस बार बहुत कम। अंशिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए।